नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महर्षि व्यास की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। श्री राधा दिव्यै नमः। मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का निरंतर हिंदी में अर्थ सुना रही हूँ। आज मैं तृतीय स्कंध से अथ षड्विंशो अध्याय का हिंदी में अर्थ सुनाऊंगी। इस अध्याय में महदादि भिन्न भिन्न तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन है। इसे सुनने से श्री हरि कष्टों को हरेंगे और सुख समृद्धि भक्ति आरोग्यता प्रदान करेंगे। आइए सुनिए। भगवान ने कहा, माता जी, अब मैं तुम्हें प्रकृति आदि सब तत्वों के अलग अलग लक्षण बतलाता हूँ। इन्हें जानकर मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। आत्मदर्शन रूप ज्ञान ही पुरुष के मोक्ष का कारण है और वही उसकी अहंकार रूप हृदय ग्रंथि का छेदन करने वाला है, ऐसा पंडित जन कहते हैं। उस ज्ञान का मैं तुम्हारे आगे वर्णन करता हूँ। यह सारा जगत जिससे व्याप्त होकर प्रकाशित होता है वह आत्मा ही पुरुष है। वह अनादि निर्गुण प्रकृति से परे अंतःकरण में स्फुरित होने वाला और स्वयं प्रकाश है। उस सर्वव्यापक पुरुष ने अपने पास लीला विलास पूर्वक आई हुई अव्यक्त और त्रिगुणात्मिका वैष्णवी माया को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया। लीला परायण प्रकृति अपने सत्वादि गुणों द्वारा उन्हीं के अनुरूप प्रजा की सृष्टि करने लगी, यानी जैसा जिसका गुण वैसे ही सृष्टि करने लगी। यह देख पुरुष ज्ञान को आच्छादित करने वाली उसकी आवरण शक्ति से मोहित हो गया। कौन? पुरुष। और अपने स्वरूप को भूल गया। इस प्रकार अपने से भिन्न प्रकृति को ही अपना स्वरूप समझ लेने से पुरुष प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाने वाले कर्मों में अपने को ही कर्ता मानने लगा। उस कर्तृत्व अभिमान से ही अकर्ता, स्वाधीन, साक्षी और आनंद स्वरूप पुरुष को जन्म मृत्यु रूप बंधन एवं पर तंत्रता की प्राप्ति होती है। कर्म से ही ये सब मिलता है, बिना कर्म के नहीं। और कर्म और माया से आच्छादित होने पर मिलता है। आगे सुनिए। कार्य रूप शरीर और कारण रूप इंद्रिय तथा कर्ता रूप इंद्रियाधिष्ठात्री देवताओं में पुरुष जो अपनेपन का आरोप कर लेता है उसमें पंडित जन प्रकृति को ही कारण मानते हैं तथा वास्तव में प्रकृति से परे होकर के भी जो प्रकृतिस्थ हो रहा है उस पुरुष के सुख दुखों के भोगने में कारण मानते हैं। देवहूति ने कहा, जब ये सुन लिया तो प्रश्न करती हैं कि पुरुषोत्तम, इस विश्व के सूक्ष्म स्थूल कार्य के जिनके स्वरूप हैं तथा जो इसके कारण हैं उन प्रकृति और पुरुष का लक्षण भी आप मुझसे कहिए। श्री भगवान ने कहा, जो त्रिगुणात्मक अव्यक्त नित्य और कार्य कारण रूप है तथा स्वयं निर्विशेष होकर भी संपूर्ण विशेष धर्मों का आशय है, उस प्रधान नामक तत्व को ही प्रकृति कहते हैं। 5 महाभूत, 5 तन मात्रा और 4 अंतःकरण और 10 इंद्रिय, इन 24 तत्वों के समूह को विद्वान लोग प्रकृति का कार्य मानते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये 5 महाभूत हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द ये 5 तन मात्र माने गए हैं। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना, नासिका, वाक, पाणी, पाद, उपस्थ और वायु ये 10 इंद्रियां हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार इन चारों के रूप में एक ही अंतःकरण अपनी संकल्प, निश्चय, चिंता और अभिमान रूपा 4 प्रकार की वृत्तियों से लक्षित होता है। इस प्रकार तत्वज्ञानी पुरुषों ने सगुण ब्रह्म के सन्निवेश स्थान इन 24 तत्वों की संख्या बतलाई है। इनके सिवा जो काल है वह 25वां तत्व है। कुछ लोग काल को पुरुष से भिन्न तत्व न मानकर पुरुष का प्रभाव अर्थात ईश्वर की संहार कारिणी शक्ति बताते हैं, जिससे माया के कार्य रूप देहादि में आत्म तत्व का अभिमान करके अहंकार से मोहित और अपने को कर्ता मानने वाले जीव को निरंतर भय लगा रहता है। मनुपुत्री, जिनकी प्रेरणा से गुणों की साम्यावस्था रूप निर्विशेष प्रकृति में गति उत्पन्न होती है, वास्तव में वे पुरुष रूप भगवान ही काल कहे जाते हैं।
इस प्रकार जो अपने माया के द्वारा सब प्राणियों के भीतर जीव रूप से और बाहर काल रूप से व्याप्त है, वे भगवान ही 25वें तत्व हैं। जब परम पुरुष परमात्मा ने जीवों के अदृष्टवश शोक को प्राप्त हुई संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति स्थान रूपा अपनी माया में चिच्छित रूप वीर्य स्थापित किया, तो उससे तेजो में महत तत्व उत्पन्न हुआ। अब मैंने बोला था ना विकृत और विकार से उत्पन्न हुआ। अब सुनिए, लय विक्षेपादि रहित तथा जगत के अंकुर रूप इस महत तत्व ने अपने स्थित विश्व को प्रकट करने के लिए अपने स्वरूप को आच्छादित करने वाले प्रलयकालीन अंधकार को अपने ही तेज से पी लिया। जो सत्य गुण में स्वच्छ शांत और भगवान की उपलब्धि का स्थान रूप चित्त है, वही महत तत्व और उसी को वासुदेव कहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेव। जिस प्रकार पृथ्वी आदि अन्य पदार्थों के संसर्ग से पूर्व जल अपनी स्वाभाविक यानी फेन तरंग आदि रहित विकृति से रहित अवस्था में अत्यंत स्वच्छ विकार शून्य और शांत होता है, उसी प्रकार अपनी स्वाभाविकी अवस्था की दृष्टि से स्वच्छत्व, अविकारित्व और शांत तत्व की वृत्तियों सहित चित्त का लक्षण कहा गया है। यानी संसर्ग नहीं तब तक सब शुद्ध है। कहते हैं तदंतर भगवान के वीर्य रूप चित्त शक्ति से उत्पन्न हुए महत तत्व के विकृत होने पर उससे क्रिया शक्ति प्रदान अहंकार उत्पन्न हुआ। वह वैकारिक तेजस और तामस भेद से 3 प्रकार है। उसी से क्रमशः मन, इंद्रियों और पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। इस भूत, इंद्रिय और मन रूप अहंकार को ही पंडित जन साक्षात संकर्षण नामक सहस्त्र सिर वाले अनंत देव कहते हैं। इस अहंकार का देवता रूप से कर्तृत्व, इंद्रिय रूप से करणत्व और पंचभूत रूप से कार्यत्व लक्षण है तथा सत्यवादी गुणों के संबंध से शांतत्व, घोरत्व और मूढ़त्व भी इसी के लक्षण है। उपर्युक्त 3 प्रकार के अहंकार में से वैकारिक अहंकार के विकृत होने पर उसे मन हुआ। मैंने बोला ना विकृत होने से इंद्रियों का उत्पत्ति हुई, जिसके संकल्प विकल्पों से कामनाओं की उत्पत्ति होती है। मन में संकल्प विकल्प चलता है ना। यह मनस तत्व ही इंद्रियों के अधिष्ठाता अनिरुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। योगी जन शरतकालीन नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले इन अनिरुद्ध जी की शनहि शनहि मन को वशीभूत करके आराधना करते हैं। साध्वी, फिर तेजस अहंकार में विकार होने पर उसे बुद्धि तत्व उत्पन्न हुआ और वस्तु का स्फुरण रूप विज्ञान और इंद्रियों के व्यापार में सहायक होना, पदार्थों का विशेष ज्ञान करना, ये बुद्धि के कार्य है। और वृत्तियों के भेद से संशय, विपर्यय, विपरीत ज्ञान, निश्चय, स्मृति और निद्रा भी बुद्धि के ही लक्षण है। यह बुद्धि तत्व ही प्रद्युम्न है। इंद्रियां भी तेजस अहंकार का ही कार्य है। कर्म और ज्ञान के विभाग से उनके कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां 2 भेद हैं। इनमें कर्म प्राण की शक्ति है और ज्ञान बुद्धि की। भगवान की चेतना शक्ति की प्रेरणा से तामस अहंकार के, देखिए अभी यहाँ कैसे विकृत होकर क्या उत्पन्न होता है। भगवान की चेतना शक्ति की प्रेरणा से तामस अहंकार के विकृत होने पर उसे शब्द तन मात्रा का प्रादुर्भाव हुआ। शब्द तन मात्रा से आकाश तथा शब्द का ज्ञान कराने वाली श्रोत्रेंद्रिय उत्पन्न हुई, यानी कान। अर्थ का प्रकाशक होना, यानी जैसे कोई किनारे ओट में बोल रहा हो तो उसका परिचय कराता है। कैसे? अर्थ का प्रकाशक होना, ओट में खड़े हुए वक्ता का भी ज्ञान करा देना। और आकाश का सूक्ष्म रूप होना, विद्वानों के मत में यही शब्द के लक्षण है। भूतों को अवकाश देना, सबके बाहर भीतर वर्तमान रहना तथा प्राण, इंद्रिय और मन का आशय होना, ये आकाश के वृत्ति यानी कार्य रूप। फिर शब्द जो तन्मात्रा के कार्य आकाश में काल गति से विकार होने पर स्पर्श तन्मात्रा हुआ और उससे वायु तथा स्पर्श का ग्रहण कराने वाली त्वचा यानी त्वगिंद्रिय उत्पन्न हुई। कोमलता, कठोरता, शीतलता, उष्णता तथा वायु का सूक्ष्म रूप होना, ये स्पर्श के लक्षण है। यहीं तक मैं आपको सुनाऊंगी। आगे 37वें श्लोक से वायु का स्वरूप और फिर विराट पुरुष का स्वरूप, यह सब सुनिएगा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।
लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः।